बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बस यहीं पर रख दो। अगर आप लोगों ने टूर पर जाना है बाइक्स पर तो आपको बाइक का चेकअप करवाना पड़ता है, वो लाजमी है ताकि आपको दौरान सफ़र कोई तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा अब तो बाइक पुराना हो चुका है, मेरा मतलब 2017 मॉडल है और 42,000 किलोमीटर चल चुका है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ तो अरसे से यानी कि 3-3.5 माह से ये ब्लो मार रहा है। तो ऑयल वगैरह चेंज करके देखा, जो लोगों ने कोई जुगाड़ वगैरह बताया वो करके देखा, लेकिन पहले तो स्टार्ट में धुआं मारता था, फिर वो ठीक हो जाता था या हाई आरपीएम पे सिर्फ मारता था। बाद में ये मुकम्मल शुरू हो गया तो मुझे शक पड़ा कि ये इसका पिस्टन और रिंग का मसला है। तो मैकेनिक साहब से बात की, उन्होंने कहा तो ये तो खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद हम बता सकेंगे कि अंदर की पोजीशन क्या है। मैं नहीं चाहता था कि इसको खोला जाए क्योंकि एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप एक दफ़ा इंजन का काम करवा देते हैं, खुलवा देते हैं, तो आपको फिर वो बाइक या वो गाड़ी जो भी है तो उसमें बार बार इश्यूज़ आते रहते हैं छोटे मोटे, फिर आप मुस्तकिल मेंबर बन जाते हैं। आपको बार बार मैकेनिक के पास आना पड़ता है, बार बार मतलब हर संडे आपको मैकेनिक के पास बैठना पड़ता है। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो खोल रहे हैं, देखते हैं कि क्या है। क्योंकि धुआं मारने की वजह यही हो सकती है कि पिस्टन के ऊपर ऑयल आ रहा है, मोबिल ऑयल आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, या तो वेट जेन से आ रहा है या फिर वो रिंग कमज़ोर हैं, कोई सिलेंडर का इशू है। तो देखते हैं, ये खुलेगा पता चलेगा। तो मैकेनिक साहब ये कह रहे हैं कि अभी आपका जो बाइक है उसमें ख़राब का काम है और कुछ सामान भी लाना है, तो एक दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद ये मुझे वापस करेंगे बना कर। तो वारंटी होती है इसकी? नहीं, इसकी वारंटी नहीं है। अच्छा, चेक वारंटी 1 दिन की, 1 घंटे की। तो ये वारंटी मुझे देंगे तो फिर 2 दिन के बाद तो क्या डिटेल देंगे। वेलकम बैक और अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मेरा जो बाइक है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं इसकी ट्राई करके आया हूँ और मैकेनिक साहब ज़रा आगे आए ना। हमने नहीं बल्कि आपने इसमें क्या चीज़ चेंज की है? रिंग पिस्टन चेंज किया है, ठीक है जी। हेड वाले वाल, हाँ वाल और ठीक है। CB जो 150 है उसमें एक इशू आ रहा है, जो मेरे जितने दोस्त हैं जिनके पास है वो ये कह रहे हैं कि इसका जो ऑयल का गेज है वो जो टाइम है उससे पहले कम हो जाता है, यानी जब भी वो ऑयल चेंज कराते हैं तो वो उसमें से कोई 100 इस तरह कम आता है। तो ये इसका कंपनी का एक फॉल्ट है। अब कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इंजन का भी कोई है, आ रहा है इशू 2022 मॉडल में, इसमें तो कोई नहीं है। लेकिन ये 42,000 किलोमीटर चला है और इस 42,000 में तकरीबन कारने 35 या 34,000 वो है जो मतलब लंबे सफ़र में टूर में
नॉर्थ में या हाई RPM पे चला है, शायद वो वजह हो सकती है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में 42 पे इसको बोर नहीं होना चाहिए था। इसका इंजन मतलब चलता है। पहाड़ों की चलने की वजह से ना ये खराब हो जाता है। अच्छा, पहाड़ों पे चलने की वजह से। तो मैं तो इसको बड़े टाइम से इसका, क्योंकि मैं एक ही यूज़र हूँ और सिंगल जाते हैं हम लोग, और मैं इसको रफ भी नहीं चलाता, और इसमें मैं जो इसका ऑयल है वो टाइमली चेंज करता हूँ, लेकिन फिर भी ये इशू आया है इधर। ये पहाड़ों की वजह से ओवर स्पीड में RPM ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ऑयल खाते हैं। तो देखते हैं इसको। अभी ये मुझे वारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चेक करेंगे 2-3 दिनों के बाद। तो फिर मैं या तो इनको शाबाश दूंगा या फिर गीला करूंगा। तो मिलते हैं, थैंक यू।